अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं पेश हूँ हस्ब मामूल एक नया अफ़साना लेकर के। और जैसा कि अज़ क़ब्ल आप लोग मुतारिफ़ होंगे खालिद जावेद से। खालिद जावेद नफ़सियाती अफ़साने के बहुत मशहूर फ़िक्शन निगार है और उनका तारुफ़ हर लोग अक्सर व बेशतर लोग जानते होंगे और वह किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। इस वक्त जिस अफ़साने के ताल्लुकात से मैं बात करूँगा वह अफ़साना है आखिरी दावत। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है आखिरी दावत, यह बहुत ही पुरअसरार अफ़साना है और इसमें 3 अहम किरदार है, नज़्म गो शायर, गज़ल गो शायर और रावी खुद। यह अफ़साना फ़र्स्ट पर्सन में वाहिद मुतकल्लिम में यह अफ़साना लिखा गया है और इस अफ़साने में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बतौर तमसील इस्तेमाल किए गए और इस अफ़साने की फ़िज़ा को पुरअसरार और तारीख़ बनाने का काम करती है। जैसे सूअर, मफलर, जैकेट, गोश्त वगैरह। खालिद जावेद का लिखा हुआ अफ़साना आखिरी दावत अव्वल ता आखिर मौत का खौफ, ख़ुदकुशी, इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी, नज़ा का आलम और सल्ब इंसानियत का गम्माज़ है, यानी डीह्यूमनाइजेशन की तरफ इशारा करता है। इस कहानी की शुरुआत मशहूर इसराइली अदीब यहूदा अमीखाई के इक़्तिबास से शुरू हुई है, जो शुरू से इस कहानी की फ़िज़ा को तारीख़ बना देता है। लेकिन यह तारीख़ी ही एक ऐसी रोशनी पैदा करती है जो इंसानी ज़िंदगी के लाशऊर और तहत-ए-शऊर में झांकने पर आमादा कर देती है। कहानी में माफ़ौक़ुल हकीकत के तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसको सररियलिज़्म भी कहते हैं और हिंदी में उसको अतीय यथार्थवाद कहते हैं। मैं सररियलिज़्म यानी माफ़ौक़ुल हकीकत पर थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। माफ़ौक़ुल हकीकत वह तकनीक है, अफ़साने की वह तकनीक है जिसमें ख्वाब और हकीकत एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है और दोनों की लकीरें धुंधली हो जाती है। यानी कि जहाँ पर लॉजिक का ख़ात्मा हो जाए, जहाँ पर तर्क वितर्क का ख़ात्मा हो जाए और शऊर और लाशऊर एक साथ मिल जाए, इस तकनीक के अफ़साने को हम लोग सररियलिज़्म कहते हैं। तो खालिद जावेद के अक्सर जो नॉवेल है और अक्सर अफ़साने हैं इसी फ़न और इसी तकनीक के हिसाब से लिखी गई है। और खालिद जावेद ने उर्दू अफ़साने में एक नई रिवायत को जन्म दिया, एक नई सनअत को जन्म दिया और ऐसे अल्फाज और तराकीब और मुहावरे बनाए जो दीगर अदीब के यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था, इस अफ़साने में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वह है माफ़ौक़ुल हकीकत की, जो इस अफ़साने को वजूदी अफ़साना और नफ़सियाती अफ़साने के ज़िम्न में ला देता है। इस कहानी में एक मरकज़ी किरदार है, 2 नीम मरकज़ी किरदार है और 2 जैली किरदार है। कहानी की फ़िज़ा बेहद पुरअसरार है और ठंडी लगती है। शुरू ता आखिर, अव्वल ता आखिर इस कहानी की फ़िज़ा ठंडी है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि नज़्म गो शायर और गज़ल गो शायर, जैकेट और मफलर का इस्तेमाल जिस तरीके से और रावी खुद मतलब ठंडी में पहनने वाले लिबास का इस्तेमाल कर रहा है, उससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि यह मौसम ठंड का है। और ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि रावी ने ठंड के मौसम का इंतखाब जानबूझ करके इरादतन किया है ताकि वो कारी को एक मैसेज दे सके कि पूरा अफ़साना जो है पुरअसरारियत से भरी हुई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस कहानी के मरकज़ी किरदार के ज़रिए खालिद जावेद ने इंसानी ज़िंदगी की बेसवाती और इसकी बेवक़ाती को इस अफ़साने में इस अहसन ढंग से ज़ाहिर किया है। अदीब कहानी के शुरू में ही यह वाज़ेह कर देता है कि इस कहानी में
आप कोई एक मुनज़्ज़म प्लॉट और वाक़या की उम्मीद नहीं कर सकते और इनको कोई मुनज़्ज़म प्लॉट और कोई मुनज़्ज़म कहानी खालिद जावेद आपको पेश नहीं कर पा रहे, बल्कि ये एक एहसासात है जिसको खालिद जावेद इस तौर पे बयान करते हैं कि मेरे पास एक एहसासात था जिसे मैं बयान ना करके एक लजलजाती हुई गिरगिट के समान मेरे गर्दन पर लटकी हुई थी और जिसको मैंने बयान करके अपने ऊपर से उसको हटा ली। अदीब कहानी के शुरू में ही इस तरीके से फ़िज़ा तैयार करता है, महज़ एहसास पर मबनी ये अफ़साना है। यानी ये कह सकते हैं कोई वाक़याती और किरदारी अफ़साना नहीं है, बल्कि एहसासाती अफ़साना है। और अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये समझ जाएंगे इस पूरे अफ़साने में मौत और मौत का खौफ के इर्द गिर्द ही अफ़साना घूम रहा है। और जैसा कि इंसानी ज़िंदगी को डिह्यूमनाइज़ किया गया है, कहा गया है कि आप दावत कर ले इससे पहले कि वो मर जाए, यानी इससे गोया कि यह ज़ाहिर हो जाता है कि इंसानी वजूद की कोई अहमियत नहीं है खाने के ऊपर, यानी खाने को और दावत को फ़ौक़ियत दी गई है। ये डिह्यूमनाइजेशन की सबसे बड़ी मिसाल है जो खालिद जावेद ने अपने अफ़साने में इस्तेमाल किया है। और जैसा कि मतलब वाज़ेह है कि वो औरत जो इस अफ़साने में नज़ा की हालत में है, वह औरत जो है वह नज़्म गो शायर की वो सास है। लिहाजा एक और मैसेज, एक और संदेश और एक और पैगाम जो खालिद जावेद देना चाहते वो ये है कि एक ज़िम्नी किरदार में एक औरत जो है वो मौत के वक्त यानी नज़ा के आलम में यासीन की तिलावत करती है। खालिद जावेद यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कुरान को महज तिलावत का ज़रिया बना लिया गया, यानी अब कुरान जो है वह आमाल का ज़रिया नहीं रह गया है, बल्कि सिर्फ़ क़िराअत और तिलावत का ज़रिया रह गया और यहीं तक इसकी हुदूद को कायम कर दिया गया है। बहरहाल ये कहानी बहुत वसी माने अपने में समोई हुई है और इसको मुकम्मल तौर पे बयान करना एक समुद्र को कूजे में भरने के जैसा है। फिर भी मैंने अपने इस्तिकामत और जितनी मेरी शऊर है मैंने उसको इतना बयान किया है। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और दूसरे अफ़साने के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।